poll bugle has been blown in the largest democracy of the world. The Election Commission of India has announced the full schedule for Lok Sabha polls. Elections will be held in 7 phases starting from the 19th of April, and the results will be announced on the 4th of June. Well, political reactions are pouring in on the big announcement. लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में आज जो है लोकसभा के चुनाव होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आज लोकतंत्र में महापर्व के त्योहार की जो घोषणा है, यानी कि तारीखों का ऐलान है, वो हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और बिहार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। क्या इस बार बिहार में परिवर्तन दिखेगा या जो चलता आया है वही दिखेगा? देखिए, इस तारीख का, इस लम्हे का जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये लोकतंत्र का पर्व है जो संविधान में दी गई व्यवस्था है और हम लोग इसको फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो बिहार में 40 और देश में 400 का जो आंकड़ा है उसको छूने में हम कामयाब होंगे। ठीक है, लेकिन लगातार आप लोग 400 के पार आंकड़े की बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं एनडीए 400 पार, बीजेपी कह रही है 370 आंकड़ा जो है वो बीजेपी लेके आएगी। विपक्ष कह रहा है कि ये जो ख्याली पुलाव बन रहा है ये पकेगा नहीं। जनता कहीं ना कहीं जान चुकी है कि देश में 10 सालों में भ्रष्टाचार, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को हराएगा और इतिहास बदलेगा। इंडिया गठबंधन कहाँ है? पंजाब में है, बंगाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। एक सूबे का नाम बताइए जहां इंडी गठबंधन हो। सब जगह टूट चुका है। नीतीश कुमार जी के बाहर आने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से ढह गया। ममता दीदी बाहर आ गई, आम आदमी पार्टी एक जगह लड़ रही है, दूसरी जगह विरोध कर रही है। सीपीआई लेफ्ट राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पश्चिमी बंगाल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे सामने तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बने। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से बोला कि इंडिया गठबंधन कहाँ है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस भी हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार में वो लोग दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ बहुत जल्दी बात बन जाएगी और आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। कई राज्यों में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैं खासकर बात करूंगी क्योंकि मुख्य भूमिका उनकी है। कांग्रेस कह रही है, इस बार कांग्रेस का एक नारा आया है जिसमें कहा गया है कि हाथ बदलेगा हालात, और 2024 में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बोल रही है इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। हालात इतने बिगाड़ चुका है कि उसको कंट्रोल करना अब किसी के बस की नहीं है। पिछले एक दशक से 2 लोकसभा चुनाव में वो मुख्य विपक्षी दल की भी भूमिका में नहीं बचे। केंद्र में कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं है। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश 1, हरियाणा 1 भी नहीं, राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1। तो इसके सहारे अगर वो सोचते हो कि हमारे गठबंधन का मुकाबला कर लेंगे तो ख्याली पुलाव है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि एनडीए में भी तो कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। बिहार में आप लोगों ने, जेडीयू और बीजेपी ने सबको सही कर लिया, लेकिन चिराग पासवान से, उनके चाचा से बातचीत नहीं बन पा रही। अभी आप लोगों का तय ही नहीं हो पाया कि आप लोग कितनी सीटों पे कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। एनडीए के मुख्य घटक दल हैं बीजेपी और जेडीयू। हाँ। हम 16 पर, वो 17 पे चुनाव लड़ेंगे, तय हो गया। थोड़ा सा विवाद एलजेपी के दोनों घटक दलों को लेकर के है, बाकी कोई विवाद नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का कहा, उत्तर प्रदेश में जब लोकदल, सपा और बसपा तीनों साथ थे तब 15 सीटें आई थी। बसपा अलग है, लोकदल बीजेपी में आ चुका है, कांग्रेस पार्टी मृतप्राय है। उत्तर प्रदेश में भी अगर 75 सीटें बीजेपी प्लस की हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक और सवाल है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है और विपक्ष की पार्टियां हैं ईवीएम पे सवाल खड़ा करती आई हैं। इस बार भी चुनाव से पहले देखा गया है कि ईवीएम पे लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर और कह रही है कि ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक बीजेपी इस तरह का करप्शन करती रहेगी और वोट बैंक को बदलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की साफ मांग है ईवीएम चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि लोग जो
चुनावी की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रहे? मैं बैलेट के जरिए भी चुनाव लड़ चुका हूं। किस तरह से ताकतवर लोग बूथ पे जाकर के बैलेट छीन लिया करते थे और अपने मर्जी से वोट डाला करते थे। मैंने अपनी आंखों से वो प्रक्रिया देखी है। ये लोग चाहते हैं कि गरीब गुरबा लोग, वंचित लोगों को फिर इस तरह से चुनावी प्रक्रिया से दूर किया जा सके। चुनाव सुधार होने चाहिए अच्छी तरीके से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ताकतवर लोगों की दादागिरी बूथ पे बंद होनी चाहिए। इसके लिए अगर वो काम करे विपक्ष तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी। आप लगातार ये बोल रहे हैं एनडीए 400 पार, लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है तो कहा जाता है कि वो दल बदलते रहते हैं। तो क्या बिहार की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जो एनडीए में जो घटक दल आपका बना है उस पर विश्वास कर पाएगी, और आपका आंकड़ा कितना होगा बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने 2 अवसरों पर गठबंधन बदले हैं। एक पार्टी आप बताओ, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जिसने गठबंधन के सहयोगी या साथी ना बदले हो, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड कांग्रेस। तो अकेले नीतीश कुमार जी को दोष देना ठीक नहीं, लेकिन बिहार में बूथ केमिस्ट्री इतनी मजबूत है कि हमारे और बीजेपी प्लस के 58% वोट है। वहां कोई स्पेस अपोजिशन की पॉलिटिक्स का नहीं है। जब लालू, उसके पुत्र और उनके युग की लोग याद करते हैं तो हमको ना चाहते हुए भी वोट करते हैं, क्योंकि उस अंधकारिक युग में वो दोबारा नहीं जाना चाहते। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे केसी त्यागी का ये बड़ा दावा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बन रहा है लेकिन ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ है, एक बार फिर 2024 में एनडीए 400 पार करेगा और बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं एक आंकड़ों के जरिए सत्ता में वापसी करेगा। कैमरा पर्सन अनीश के साथ में कारिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 फीसदी चुनाव। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिस पार्टी मौजूद। सर, कैसे देखते हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों का स्वागत करती है और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने घर घर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रदेश के सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करती है। और आप देख रहे हैं यही परिणाम है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है और उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। 0 सीटें आएंगी विपक्ष की और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार कुछ सीटें छूट गई थी समाजवादी पार्टी। इस बार भी आप देखेंगे कि परिणाम 14 से बेहतर आएगा। 14 में हम 73 जीते थे, इस बार 80 में 80 जीतेंगे। और एनडीए सुभाषपा भी साथ में, उसका भी सभी लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। विपक्ष गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? एकदम सुपर फ्लॉप। जो यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो काम किया गया उसका 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो बिल्कुल 80 में 80 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये साफ तौर पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है और जिस तरीके से विपक्ष है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, साफ तौर पर उनका कहना है। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, एनडीए कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि हम तैयार हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है चुनावों के लिए? पूरी तरह हम भी तैयार हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, उनके जैसा हमारे पास साधन नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, वो तमाम कमियों के बावजूद हम पूरी तरह से इस चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से 7 चरण में चुनाव करवाने की ऐलान किया गया है, 4 जून को जो है काउंटिंग होगी, लेकिन एक और आप लोग लगातार ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बार बार कि हमारे पास जो है पैसा ही नहीं है, हम किस तरह से कैंपेन करें, चुनाव लड़ें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फेयर जो फील्डिंग है या फेयर फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है? बिल्कुल सही है और ये बात सही है कि अभी जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरी जानकारी लोगों को प्राप्त हुई है सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक तरह से लूटने का काम किया है, फिरौती का काम किया है, लोगों को ज़बरदस्ती गलत मुकदमों में फंसाकर उनसे पैसा वसूलने का काम किया है। ऐसी हालत में हमारे पास धन की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है
और जिस तरह से हमारे अकाउंट को सीज किया गया है और वो भी बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सब के बावजूद, सारी कमियों के बावजूद, चूँकि जनता हमारे साथ है, लोग महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, इसलिए हमें जनता का समर्थन है और जन समर्थन से हम इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक है, लेकिन लगातार ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस स्पीड से काम कर रही है, क्योंकि अभी तक केवल 2 लिस्ट अनाउंस की गई हैं, जिसमें लगभग जो है कहा जा रहा है कि 80 नामों तक अभी आप लोगों ने ऐलान किया है, काफी नाम बचे हुए हैं। आखिरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है, इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि वहां अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अधिकतर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। एनडीए, मोदी जी लगातार बोलते हैं कि एनडीए 400 पार लेकर आएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी में इतनी देरी क्यों है? देखिए, नारा देना बहुत आसान होता है, 400 के पार, 500 के पार कर दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा है। जो ज़मीनी सच्चाई वो ये है कि लोगों में बड़ा असंतोष है, लोग वर्तमान शासन से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा जानकारी जो प्राप्त हुई है, वो उससे तो ये पता चला कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब तक के कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी। और ठीक है, लिस्ट बनने में थोड़ा सूची में हो सकता है कि विलम्ब हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ भी सारा कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बिहार के लिस्ट को आप ले लीजिए, अभी तक उनकी तरफ से एक नाम भी का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो उसी तरह बहुत सारी जगहों पर नहीं हुआ है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द अपने गठबंधन की जो सूची है उसको सार्वजनिक कर दें। ठीक है, लेकिन एक अंतिम सवाल लूंगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी कह रही है 370 का आंकड़ा वो पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी। गठबंधन, खासतौर पे इंडिया गठबंधन में क्या टारगेट सेट किया गया है और कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग का लक्ष्य है कि बहुमत आना चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। हम इस तरह के झूठे नारे देने के कायल नहीं हैं। और जहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ये जो टारगेट वो बता रहे हैं 370 और 400, ये सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता है उनके कार्यकर्ता को भी ज़मीनी सच्चाई पता है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये नारे दिए गए हैं, ये टारगेट दिया गया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी की ओर से जो नारे दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को बार बार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नारा दिया गया है, लेकिन बिल्कुल 2024 का जो मुकाबला होगा उसमें इंडिया गठबंधन जमकर मैदान में खड़ा होगा। कैमरा पर्सन अनीश के साथ में कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.